हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक जो है हमारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। देखिए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के और इस प्रकार है कि भुजा ए बी बराबर कितनी है 9.1 सेंटीमीटर है तथा भुजा डी बराबर कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 35 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप पूछा है इसने यहाँ पे। ए बी सी मैंने इस प्रकार मान लिया, डी ई एफ मैंने इस प्रकार मान लिया। अब ए बी सी और डी ई एफ में इसने बोला है कि दोनों कैसे समरूप त्रिभुज हैं। तो आप जानते हो कि समरूप त्रिभुजों के बीच में एक संबंध होता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे इसने एक ये चीज़ क्या दी हुई है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना है 35 सेंटीमीटर, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 35 सेंटीमीटर है। फिर डी एफ का परिमाप मेरे पास पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका परिमाप मान लेता हूँ एक्स सेंटीमीटर है इसका परिमाप। ठीक, कितना है एक्स सेंटीमीटर। फिर इसमें मैंने इधर एक इक्वेशन लिखी, परिमाप ऑफ त्रिभुज एबीसी और परिमाप ऑफ त्रिभुज डीईएफ, इनका अनुपात किसके बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुजों की यानी कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब एबी की संगत भुजा कौन सी होगी डीई होगी। ठीक है, तो ये इनकी लंबाई इसने दी है, तो 9.1 और 6.5, तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, परिमाप ऑफ एबीसी कितना है 35 और परिमाप ऑफ डीएफ कितना है x। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा मेरा 25 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है इसने कि माना C1 तथा C2 किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के अंतः तथा क्या है बाह्य वृत्त है। तो ठीक है, C1 C2 क्या है अंत तथा बाह्य वृत्त, C1 तो है अंतःवृत्त और C2 क्या है हमारा बाह्य वृत्त है। ठीक है, और त्रिभुज की भुजाएं क्या दी है 3, 4 और 5। अब आपको एक बात पता होगी कि जब भुजाएं 3, 4 और 5 हैं, ये एक स्पेशल लंबाइयां हैं भुजाओं की, तो जब भी 3, 4 और 5 होगा तो यानी कि ये कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण, और 3, 4, 5 में सबसे बड़ा मान कौन सा है 5, यानी कि कर्ण वाली भुजा कौन सी होगी 5 सेंटीमीटर या 5 इकाई वाली भुजा होगी। तो मैंने त्रिभुज एबीसी यहाँ पे बना दिया। अब इसके बाद इसने दिया है कि C1 C2 क्या है हमारे क्रमशः अंतः तथा बाह्य वृत्त हैं। तो ये अंतः वृत्त बना दिया मैंने जिसकी त्रिज्या कितनी है ये C1। ठीक है, और बाह्य वृत्त बना दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है यहाँ पे ये C2, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है C2। और ए बी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये आएगा मेरे पास टोटल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि अंतः त्रिज्या का एक सूत्र होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बटा S/2। ठीक है, अंतः त्रिज्या बराबर होती है आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल बटा S/2। अब यहाँ पे मैंने क्या करा S/2 का मान निकाला। S होता है हमारा A प्लस बी प्लस सी और बाई 2। ठीक है, तो ये आया मेरा 6 आया S/2 का मान। फिर इसके बाद आता है अंतः त्रिज्या C1 क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया मेरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऊपर 6 लिख दिया और नीचे क्या आया S/2, और S/2 की वैल्यू भी कितनी आई 6। तो 6/6 बराबर 1 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या आया अंतः त्रिज्या यानी कि C1 का मान। फिर उसके बाद परित्रिज्या का सूत्र लगाएंगे हम। तो परित्रिज्या स्पेशली हमारे समकोण त्रिभुज के लिए क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बटा 2 होती है। ठीक है, तो परित्रिज्या C2 बराबर कितना आ जाएगी, कर्ण कितना है हमारा त्रिभुज का 5 सेंटीमीटर और बटा 2, तो यह आएगा मेरा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर फाइनली एरिया ऑफ C1 बटा एरिया ऑफ C2, यानी कि C1 का क्षेत्रफल बटा C2 का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको पता है ही सही, इसका एरिया डेल्टा होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होता है इसकी रेडियस होती है। ठीक है, ये आर रेडियस होती है, तो यह जाएगा पाई 1 स्क्वायर अपॉन पाई 2.5 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना आएगा 4/25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 4/25। ठीक है, क्वेश्चंस तो इजी ही हैं पर वहाँ पे टाइमिंग थोड़ी सी हमारी क्या हो जाती है कभी कभी कम पड़ जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने दिया है कि एक त्रिभुज के कोण 4:1:1 के किस में है, अनुपात में है। तो इसकी बड़ी भुजा तथा इसके परिमाप में अनुपात इसने यहाँ पे पूछा है। ठीक है, अब इसने त्रिभुज के कोण किस अनुपात में दिए 4, 1 और 1। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे इसने अनुपात दिया 4:1:1। ठीक है, तो मैं अगर इसके कोणों को मानना चाहूँ तो किस प्रकार मानूंगा,
उसके कोण होंगे 4x, x और x, ये 3 कोण होंगे। ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो मैंने ये त्रिभुज मान लिया ABC और इसमें 3 कोण होंगे x, x और 4x। ठीक है, फिर इसके बाद इसने किसका मान पूछा है, बड़ी भुजा बटा परिमाप का मान इसने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो सबसे बड़ा कोण होगा त्रिभुज में, जैसे ये 4x वाला कोण है, तो इस वाले कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो हमेशा क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। तो मैं अगर ABC के हिसाब से बोलूँ तो शीर्ष A के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल a। ठीक है, और B के सामने वाली स्मॉल b और C के सामने वाली स्मॉल c। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो ये स्मॉल a वाली भुजा है ये त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा होगी। ठीक है, तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी, अतः बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, BC बराबर A, जो कि मेरी ये रहेगी A। फिर उसके बाद कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 4x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। सोल्व आउट करेंगे तो x बराबर कितना है मेरा, 30 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण भी आपका 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 का होगा। 30 और 30 60 हो गए। ठीक है, बचे कितने, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का कोण ये आपका बचा हुआ शीर्ष A पर बन जाएगा। तो टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 180 डिग्री त्रिभुज का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ C बराबर B होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समद्विबाहु क्यों होगा, क्योंकि ये आमने सामने के दो कोण क्या है, समान है, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समान होगी। यानी कि B बराबर क्या होगा, C, या C बराबर क्या होगा, B। इसके बाद त्रिभुज ABC में मैंने क्या लगाया, कोसाइन फॉर्मूला। क्या लगाया, कोसाइन फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो कोसाइन फॉर्मूला लगाने से क्या मिलेगा मुझे, कोस 120 बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने कोस 120 डिग्री को कैसे लिया, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। उसके बाद कोस 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा मेरा, माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू क्या आएगा, a बराबर √3 और b। ठीक है, ये A और B में मेरे पास क्या आया, एक रिलेशन आया। फिर इसके बाद आता है बड़ी भुजा बटा परिमाप पूछा उसने। तो बड़ी भुजा तो मेरी क्या थी, A, तो यहाँ से A का मान तो कितना आ गया, √3b। ठीक है, ये √3b मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये आ गया √3b। फिर उसके बाद नीचे अपॉन में a प्लस b प्लस c। अब a की वैल्यू तो मेरे पास √3b है ही सही। ठीक है, और b एज इट इज, और c को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ। तो मैंने इस प्रकार इसको लिखा, तो क्या आया, b√3 अपॉन b और कोष्टक में 2 प्लस √3। तो यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा √3 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में इसने क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज है समबाहु यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज। अब यहाँ पे क्या है, AD लंबवत है BC के, यानी कि AD किसके लंब है, BC के ऊपर लंब है, तथा AD स्क्वायर बराबर XBC स्क्वायर हो, तो x का मान यहाँ पे इसने पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना। अब समबाहु त्रिभुज में सबसे पहली बात तो इसने इक्वेशन नंबर 1 ही इसने दी हुई है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब चूंकि ये सामने लंब है AD, तो ये ADC त्रिभुज ADC क्या होगा आपका, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में मैंने क्या लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय। तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC का मान रखा, तो ये आ गया मेरा A स्क्वायर, और ये AD स्क्वायर एज इट इज, और DC का मान कितना रखा मैंने, A कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा DC आपका ये रहा, अब A ये है आपका। अगर मैं इस A के घटक करूँ तो इधर वाला तो आएगा A कोस 60 और ऊपर वाला आएगा A साइन 60। ये तो A साइन 60 होगा, और ये कितना होगा, A कोस 60 होगा। तो यानी कि DC की लंबाई कितनी होगी, A कोस 60 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरा A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा तो AD का मान कितना आया, √3/2 A आ गया। फिर AD का ये मान किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो AD का मान यहाँ पे रख देंगे, ये जो आया मेरा √3a/2, और BC का मान BC कितनी है, a/2 प्लस A, तो ये हो जाएगी मेरी A। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x बराबर 3/4। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 3/4। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सत्य असत्य कथन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। ये यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सा वाला जो है गलत है और कौन सा वाला सही है। तो इसने यहाँ पे गलत वाला पूछा है, जो गलत है उसको टिक करना है, और बाकी सब क्या है, सही है। यदि दो चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं क्या होती है, समानुपात में होती है। आपको पता है ही सही, ऐसा होता है।
कि अगर दो चतुर्भुज के अगर संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी, यानी कि उनकी लंबाई कैसी होंगी, समान अनुपात में होंगी। यदि दो चतुर्भुजों की संगत भुजाएं बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसी का अपोजिट इसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखो, किन्हीं दो समबाहु त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव एक सा नहीं रहता है। यानी कि दो समबाहु त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो जरूरी नहीं है कि वो सदैव क्या रहे, एक समान रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप, यदि दो ये रहा, यदि बहुभुज ए बहुभुज बी की क्या है, समरूप है, और बहुभुज बी बहुभुज सी के समरूप है, तो बहुभुज ए बहुभुज सी के समरूप होगा, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चूंकि नहीं भी हो सकता तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, मेरी असत्य हो जाएगी, ठीक है। कथन सत्य होने का मतलब है कि वो हर कंडीशन में उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वरना वो असत्य माना जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्या करो, परिमाप ज्ञात करो। जबकि त्रिभुज एडीसी, एईबी और बीएफसी क्या है, हमारे अर्धवृत्त है, और उनके व्यास क्या दिए हुए हैं, एसी, एबी और बीसी है। ज्ञात है कि ए बी बराबर 2.8 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है कि अर्धवृत्त एडीसी का परिमाप कितना हो जाएगा, पाई ए एच। अब अर्धवृत्त देखिए आप, एडीसी, ए डी और सी, ये सबसे बाहर वाला, ठीक है, सबसे बाहर वाली आउटलाइन वाला। तो परिमाप की सॉरी हाँ, वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि के बराबर, और परिधि होती है हमारी 2πr। अब मेरे को इसने आधा वृत्त दिया है, जैसे पूरा वृत्त होता है तो इसकी अगर r त्रिज्या का वृत्त है तो परिधि टोटल कितनी होगी, 2πr। और अगर मैं आधे वृत्त की बात करूँ, इस आधे वृत्त की, तो आधे वृत्त की क्या हो जाएगी, 2πr/2 हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बची, πr। तो अर्धवृत्त है ये, तो अर्धवृत्त के लिए क्या आ जाएगी, पाई इंटू आर। आर क्या हो जाएगा मेरा, ए से लेकर एच तक की दूरी। अब ए से लेकर एच तक की दूरी कैसे निकालूं मैं, 2.8 और प्लस 1.4, यानी कि पूरी यहाँ से लेके ए से लेके सी तक को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 2.1 सेंटीमीटर। तो ए एच की जगह 2.1 सेंटीमीटर रखा तो ये आ गया मेरा 2.1 पाई, ठीक है। और यहाँ पीछे क्या आ जाएगी, इकाई सेंटीमीटर। फिर अर्धवृत्त ए ई बी का परिमाप, तो ए ई बी ये भी क्या है, अर्धवृत्त है, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ए जी हो जाएगी, ठीक है। अब ये जी जो है ना, ये यहाँ कहीं पे होगा, ये बिंदु जी यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। ए ई बी के लिए बात करेंगे तो ए जी का मान कितना दिया हुआ है, 1.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.4 पाई सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार अर्धवृत्त बी एफ सी का परिमाप, तो देखो बी एफ और सी, तो बी एफ सी का परिमाप कितना आ जाएगा, पाई इंटू आई सी, इसकी त्रिज्या, और आई सी बराबर क्या होगा, 1.4 का आधा, तो आएगा 0.7 पाई, यह आएगा मेरा 0.7 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद अभिष्ट परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप एडीसी का, परिमाप एईबी का और परिमाप बीएफसी का। तीनों को जोड़ा, पाई का मान रखा, तो आंसर कितना आया, 13.2 सेंटीमीटर। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा 13.2 सेंटीमीटर। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए चित्र में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की पी क्यू एक 8 सेंटीमीटर लंबी क्या है, जीवा है। P एवं Q बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु किस पे मिलती है, T पर मिलती है। तो TP की लंबाई सेंटीमीटर में इसने यहाँ पे पूछी है, ठीक है। ये जो मैंने टी पे अंडरलाइन किया है, इसकी लंबाई इसने सेंटीमीटर में पूछी है। अब यहाँ पे इसने त्रिज्या दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि ओ पे भी कितना है 5 और ओ क्यू भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। उसके अलावा इसने जो जीवा दी है पी क्यू, वो कितने की दी है, पूरी टोटल 8 सेंटीमीटर। तो पी से लेके आर तक 4 और आर से लेके क्यू तक भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण पी ओ आर के लिए, तो कोण पी ओ आर, ठीक है, ये वाला कोण, इसको अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो पी ओ आर में क्या जाएगा, एल बाई के, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा आपका, साइन थीटा बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर कितना, 4/5। अब अगर साइन थीटा 4/5 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5, जो कि कितने के बराबर होगा, 53 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि साइन 4/5 का मान कितना होता है, 53 डिग्री, और साइन 3/5 का मतलब होता है आपका 90 में से 53 घटा लो, ठीक है। तो ये आएगा आपका कितना,
37 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा आपका साइन 3/5 का मान और ये साइन 4/5 का मान। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होते हैं मान, कुछ स्पेसिफिक मान है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो थीटा का मान कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, टीपी कोस 53 डिग्री, यानी कि देखना टीपी ये जो टीपी है, ठीक है, इसका कोस घटक आएगा कोस 53 डिग्री वाला, कोस 53 डिग्री घटक कितना आएगा, 4 के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये कैसे देखा मैंने, देखना ओ टी तथा ओपी के बीच का कोण कितना है, थीटा। ओ टी तथा ओपी के बीच का कोण कितना है मेरा, थीटा। अब मुझे क्या करना है कि ओ टी के लंबवत लाइन देखनी है, तो ओ टी के लंबवत लाइन कौन सी है, आर पी या पी आर, पी आर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद एक किसके बीच में कोण है, ये पी ओ, तो पी ओ के लंबवत लाइन कौन सी है, पी टी, पी टी। तो इसके और इसके बीच का कोण भी कितना होगा, थीटा, यानी कि पी आर और पी टी के बीच में, तो पी आर और पी टी ये वाला कोण भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। अब ये वाला कोण अगर थीटा है तो मैं अगर ये 4 वाली भुजा की तरफ इसके घटक करूँ टीपी या पीटी के, तो टीपी का एक ये लंबवत दिशा में होंगे घटक, तो इधर तो आएगा कोस घटक और इधर क्या आएगा, टीपी साइन थीटा, और इस दिशा में क्या आएगा, टीपी कोस थीटा, जो कि किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो टीपी कोस 53 डिग्री कितना आ गया, 4। तो यहाँ से टीपी बराबर कितना आ जाएगा, 4/कोस 53। कोस 53 की वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, कोस 53 की वैल्यू 3/5। तो ये आ जाएगा मेरा 20/3 आंसर। ठीक है, ये वैल्यूज जो है आप ध्यान रख लेना, आपके हो सकता है आगे क्वेश्चंस में जो है काम आ जाए। ठीक है, तो टीपी बराबर कितना है, 20/3। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 20/3। देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे इस टॉपिक का। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है तथा 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा है इसने। ठीक है, तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो कितना आ गया, 54 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, इससे पहले अपन ने एक त्रिभुज देखा था 3, 4 और 5, भुजाओं की लंबाई कितनी थी, 3, 4, 5। ये कैसा त्रिभुज था, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, किस प्रकार का त्रिभुज था, एक समकोण त्रिभुज था। ठीक है, अब यहां पे इसने भुजाएं क्या क्या दी है, 9, 12 और 15। इनसे बनने वाला त्रिभुज भी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा, जहां पे सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और बाकी 2 भुजाओं को आप जिसको चाहो जिसको आधार या लंब बोल सकते हो, कोण के आधार पे वो हो जाएंगे। तो माध्यिकाओं का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से। उसके बाद मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4/3 इंटू माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि मूल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना होता है। तो जैसे मूल त्रिभुज मेरा क्या था, ए, बी और सी था, तो माध्यिकाएं क्या होती है, जैसे ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु क्या हो गया, एफ। तो इन तीनों के मध्य बिंदुओं को मिलने से बनने वाला त्रिभुज माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसमें सेटिस्फाई करवा दो, 54 रख दो, कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कैसा था, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये टॉपिक जो है हमारा ज्योमेट्री जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो टॉपिक नंबर 3। अब टॉपिक नंबर 3 अगर मैं बोलूं तो वास्तव में यूनिट नंबर 3 रहेगी हमारी। ठीक है, इसी को मैं टॉपिक नंबर 3 बोलूंगा। यूनिट नंबर 3 है हमारे आरपीएससी के जो है सिलेबस में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके यूनिट नंबर 3 है सिलेबस के अकॉर्डिंग वाइज। तो 3 पे क्या है, बीजगणित या एलजेब्रा। अब यूनिट नंबर 3 पे बीजगणित या एलजेब्रा में क्या है मैंने इसको ना ए बी सी डी और ई 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 5 पार्ट्स में टोटल 7 चैप्टर है इसमें। ठीक है, अब हम 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे, उसमें क्या करेंगे कि शुरू के जो 3 चैप्टर हैं इनको मैं एक साथ लूंगा। ठीक है, इनके क्वेश्चंस हम एक साथ करेंगे। उसके बाद ये होगा हमारा टॉपिक नंबर 3 का ए वाला पार्ट। फिर उसके बाद अनुक्रम तथा श्रेणी को हम अलग से टॉपिक रख देंगे, इसका सब टॉपिक, यानी टॉपिक 3 का बी वाला पार्ट। फिर इसके बाद क्रमचय तथा संचय को टॉपिक नंबर 3 का सी वाला पार्ट, और द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम को टॉपिक नंबर 3 का डी वाला पार्ट।
और रेखीय समीकरण यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी को टॉपिक नंबर 3 का ई वाला पार्ट रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 चैप्टर्स को हम 5 सब टॉपिक्स में जो है यहाँ पे इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ ये बताने की कोशिश की थी, ठीक है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब कि संस्कृत एजुकेशन ये जो 7 पेपर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं पेपर्स के क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। तो चाहो तो आप इन क्वेश्चंस को मैच करा सकते हो। ठीक है, ये आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे और इनकी आंसर कीज भी जो है वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। तो सबसे पहला पेपर जो मैं इसमें जिस पेपर के मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो है हमारा संस्कृत एजुकेशन 2019 वाला, उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन 2018 वाला, उसके बाद आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 वाला और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016, 13, 11 और 10। ये इस प्रकार से 7 पेपर हैं टोटल। इन्हीं 7 पेपर्स के जो है मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ से पिक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इनके अलावा ये 7 पेपर्स के अलावा अगर कोई जैसे अपने सेंट्रल लेवल पे होते हैं, टीजीटी का एग्जाम होता है अपने, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, केवीएस, एनवीएस इनके होते हैं, एक DSSB का भी होता है आपका, DSSB का भी होता है, टीजीटी का मैथमेटिक्स का, तो वो भी सेकंड ग्रेड लेवल का ही होता है, आपके सेकंड ग्रेड लेवल का होता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे जो ये 7 एग्जाम्स हैं जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, इनके जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करेंगे पूरे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के, तो आपको क्या होगा, एक अंदाजा मिल जाएगा कि वो पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछता था और अब उनका ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस अब वो पुट कर रहा है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, जैसे एक क्वेश्चन होता था उसका एक सिंगल आंसर हो जाता था, लेकिन आजकल वो कथन कारण वाले क्वेश्चंस भी पूछता है। तो यहाँ पे वो एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 कॉन्सेप्ट या 4 तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पुट कर लेता है। ठीक है, तो उसमें आपको सारे ऑप्शंस देखने होते हैं, तो इस प्रकार से होगा। फिर इसके बाद जो ये 7 पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, इनको अगर हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि केवीएस का या एनवीएस का, यानी कि जो सेंट्रल लेवल के टीजीटी एग्जाम्स होते हैं, इनके क्वेश्चंस भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो उनसे क्या होगा कि अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस तो मैथमेटिक्स में तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने आपके क्वेश्चंस में जो, ये तो आप जानते ही हो कि एंट्रोपी जो होती है, हमारे क्वेश्चंस को करने की एंट्रोपी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो एंट्रोपी को मिनिमम करना है। एंट्रोपी मिनिमम यानी कि आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना आपकी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, पेपर में टाइम कम लगेगा आपको सोल्व करने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा टॉपिक नंबर 3, यानी कि क्या होगा, बीजगणितीय अलजेब्रा, और उसका सब टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 3 का ए, जिसमें हम लेंगे बीजीय व्यंजक, घातांक और द्विघात समीकरण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।